नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, जैसा कि जानते हैं प्रत्येक सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी आज का विशेष खास यानी 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। साथ में यह भी बताऊंगा अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो प्रत्येक राशि के अनुसार आपको कौन सा उपाय भी करना चाहिए। दो जानकारी जो हर बार साप्ताहिक राशिफल के पहले मैं देता हूं। पहला कि ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप उसके अनुसार इस जानकारी को देखिए, जिनको नहीं पता आप नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के अनुसार ही होता है, क्योंकि चंद्रमा जो हमारे मन का मालिक है और मन जैसा कि आप जानते हो स्थिर नहीं होता है और मन का ही स्थिति जो है हमारे कर्म को निर्धारित करता है। तो चंद्रमा की गोचर को जानना ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। अगर मैं बात करूं ये सप्ताह 11 और 12 मार्च को चंद्रमा जो है मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में बुध भी गोचर कर रहे हैं जहां ये नीच के हैं और राहु भी विराजमान है। इसका मतलब 11 और 12 तारीख को सभी राशि वाले अपने वाणी के साथ अपनी बुद्धिमत्ता पर भी बहुत ज्यादा निर्णय और निर्धारित करके कोई काम करे तो बेहतर होगा। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा जो है ये मेष राशि में रहेंगे। मित्र की राशि है। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। गज केसरी योग बनेगा। शुभ और लाभकारी स्थिति रहेगी। अतः इस समय आप कोई भी बड़ा काम का रिस्क ले सकते हैं। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। हालांकि वृषभ राशि पे केतु की दृष्टि भी है, लेकिन वृषभ राशि पे चंद्रमा उच्च का होता है। मतलब ये भी समय चंद्रमा के लिए अच्छा है। मतलब इस समय जो है आप सिर्फ अपने भावनात्मक विचारों पे थोड़ा सा नियंत्रण करके कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। 17 तारीख को चंद्रमा जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अतः इस समय आप अपनी बुद्धि का प्रयोग निश्चित तौर पे अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना और डिप्रेशन से बचना फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सबसे पहले मैं प्रारंभ करूं मेष राशि। मेष राशि ये सप्ताह का शुरुआत 11 और 12 तारीख आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय नेत्र संबंधी थोड़ा सा कष्ट, धन का व्यय, माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। इस समय आप थोड़े मोड़े कानूनी लफड़े में या परेशानी में फंस सकते हैं, या पहले से चल रहा है तो आपके खिलाफ आ सकता है। इसमें पैसे को बचाना अत्यधिक जरूरी है। आपके अधीन जो काम करते हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं या समाज का कोई भी है तो इनसे बच करके रहिएगा, यानी जीवन का कोई भी बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। 13 और 14 तारीख को विवाह के अच्छे योग बनेंगे। किसी कारण से वैवाहिक जीवन में परेशानियां थी उसमें सुधार होगा। नौकरी में अच्छे बदलाव होंगे। प्रमोशन के चांसेस बहुत ही अच्छे बनेंगे। संपत्ति के लाभ के अलावा जो है परिवार में स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। और साथ में जो द्वितीय संतान को लेकर परेशान है या व्यापार में मोटे इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान है, नहीं हो, इस समय होने की संभावना बनेगी। 15 और 16 तारीख को पुराने मित्रों से संपर्क स्थापित होगा। जो अपने विवाह के लिए शुभ अपने लायक वर खोज रहे थे उनको मिलना अत्यंत आवश्यक है, या फिर पुरुष कन्या खोज रहे थे तो उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है। मतलब आपके कैपेबल रिश्ते आपके समक्ष आने चालू हो जाएंगे। आप धन भी संचय कर पाएंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़ा सा विवाद की स्थिति बन सकती है। इसमें वाणी में थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग हो सकती है या कुछ महंगी वस्तुएं परचेज भी आप अपने जीवन में कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं सप्ताह का अंतिम पड़ाव 17 तारीख को, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय विदेश यात्रा का समय अच्छा है। पुराने लोगों से रिश्ते सही होंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ विदेश जाने की संभावनाएं तो अच्छी होंगी, खास करके शिक्षा के मामले में बहुत अच्छे होंगे। सरकारी कामकाज का बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा और साथ में सामाजिकता अच्छी होगी और छोटे छोटे जो भी यात्राएं स्थगित हुई पड़ी थी वह पुनः दोबारा चालू हो जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को चीनी का भोग लगाइए, मतलब शुगर का। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले सप्ताह का शुरुआत 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आय स्थान पे गोचर करेगा। यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस समय अपने जीवन के कुछ बड़े बड़े आप निर्णय लेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से और रिश्तेदारों से थोड़े से मतभेद की स्थितियां दिख रही हैं। शिक्षा में काफी समय से अवरोध था, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा।
पुराने लोगों से रिश्ते सही होंगे। अगर आप किसी से विवाह करना चाहते थे, परिवार के लोग नहीं मानते थे, तो मानना प्रारंभ कर देंगे। विदेश यात्रा के लिए समय काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में जो है आप अपने रुके हुए काम को पार्टनरशिपिंग में जोड़ करके पुनः प्रारंभ करते हुए भी नजर आएंगे। ये समय आपके घरेलू पक्ष के लिए भी बहुत ही अच्छा है, यानी वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। 13 और 14 तारीख को आप मैक्सिमम कर्ज के समाप्ति में सफल होंगे। पुराने कोई केस मुकदमा है तो पूरा तो समाप्त नहीं होगा, ये आपके फेवर में नहीं आएगा, लेकिन कुछ आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय किसी दोस्त या रिश्तेदारों से किसी भी हाल में ज़्यादा संबंध घनिष्ठ मत करिएगा। पैसे आपके द्वारा मांगा जा सकता है, और इसके अलावा जो है कुछ कंडीशन में जो है कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति को हड़बड़ा कर नहीं परचेज करें। हो सकता है आप महंगे दाम में परचेज करें या बेवकूफ़ बन सकते हैं। 15 और 16 तारीख को जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। शिक्षा और नौकरी में सफलता के रास्ते खुलेंगे। नेत्र और सर दर्द की समस्याएं भी आपके जीवन में ठीक होता हुआ दिखेगा। छोटे भाई बहनों का या किसी रिश्तेदार के बड़े फंक्शन में आप जाने वाले हैं। साथ में विदेश यात्रा को लेकर के समय बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समय विवाह को लेकर के कुछ अच्छे रिश्ते तो आएंगे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी और पार्टनर से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। आपके जो कंपटीटर हैं, भावनात्मक विचारों में बह करके अपनी दिल की बातें इनसे शेयर नहीं करनी है, और गुप्त रूप से जो भी काम करेंगे वो सफल होता हुआ दिखेगा, यानी सीक्रेट लाइफ आपको 2 दिन जीना पड़ेगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत बल्ले बल्ले है। इस समय आप अपने हक की लड़ाई करेंगे। थोड़ा जुबान जरूर खराब होगा, लेकिन परिवार हो या रिश्तेदार हो या मित्र हो, जहां भी आपके पैसे फालतू फंसे हुए थे वो पैसा वापस निकालने में आप सफल होंगे। इस समय पिता से भी आपके तालमेल कुछ हद तक अच्छे तो होते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मनी शेविंग के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मतलब आपका विवाह सेट हो रहा है। लव लाइफ में सुधार के अलावा जिनकी पढ़ाई काफी समय से अधूरी छूट चुकी थी, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। यात्रा भी बहुत ही अच्छा और लाभकारी होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन गन्ने का जूस का भोग लगाइए, और स्वयं भी थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 11 और 12 तारीख को। 11 और 12 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। मिथुन राशि वाले, दांत के और हृदय के रोग से कुछ परेशानियां हैं तो ठीक होगा। माता से तालमेल ठीक होगा। जो सालों से घर में बैठे हुए थे, नौकरी के ऑप्शन मिलेंगे, और व्यापार में मोटे कस्टमर के साथ कुछ धन आने की संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं। जो लोग बहुत समय से नौकरी को परिवर्तन करना चाहते थे, चलिए आपके लिए बहुत ही बेहतर समय है। कुछ हद तक मनी शेविंग के लिए आप तत्पर होने वाले हैं। अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, मतलब पिता का व्यापार आपको हाथ में आ रहा है। 13 और 14 तारीख को विदेश यात्रा बहुत ही अच्छा है। संतान सुख, लॉटरी सट्टा में लाभ, और संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। 13 और 14 तारीख को सबसे बड़ा आपके लिए यह है कि बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे होंगे ही होंगे। आपके पारिवारिक दायित्व जो बिल्कुल खराब थे वो ठीक होगा। आप किसी से विवाह करना चाहते थे, परिवार के लोग नहीं मानते थे, वह मानना प्रारंभ करेंगे। वाणी में आपकी मधुरता होगी, जिसके कारण आप पुराने सभी खराब हुए रिश्तों को ठीक करेंगे, जो आने वाले टाइम पे मोटा धन का योगों का लाभकारी स्थिति बनेगा। मतलब पैसा बहुत आ रहा है 13 और 14 तारीख को। 15 और 16 तारीख को आप कर्ज की मुक्ति कर रहे हैं। इसमें विदेश यात्रा के योग बहुत ही अच्छे हैं। अचानक आपके धन की प्राप्ति होगी। अपने संतान पक्ष को लेकर के बहुत परेशानियां हैं, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात है, कोई केस मुकदमा जो था जिसमें काफी समय से आप विजय प्राप्त जो नहीं कर पा रहे थे, वह विजय प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो है सप्ताह का अंतिम पड़ाव तो बल्ले बल्ले है। विवाह के योग अच्छे हैं, पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा, मोटे इन्वेस्टर आएंगे, नौकरी में अच्छा, व्यवसाय में बदलाव होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा मन चाहे जगह पे विवाह के योग बनेंगे, और सारे सोचे काम तो पूरे होंगे ही होंगे। पहली बार आप अपने हक की लड़ाई भी करेंगे, और यात्राएं भी सभी लाभकारी होंगी। हो सकता है कुछ अपने शौक के लिए महंगी वस्तु परचेज करें, या घर का काम या ऑफिस का काम या बिजनेस का कोई काम काफी समय से अटका हुआ था, वह पूरा होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व सिर्फ और सिर्फ आप दही का सेवन करके निकलिए। पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं 11 और 12 तारीख को।
कर्क राशि वाले 11 और 12 तारीख को आपका खोया हुआ सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा वापस मिलते हुए दिखेगी। सालों से फंसा हुआ नौकरी में जो तरक्की नहीं था वह होता हुआ दिखेगा। पहली बार पिता और सीनियर का सपोर्ट ऐसा मिलेगा कि आप अपने आप में खुशी के आंसू रोने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले लोगों से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। भाई बहन रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। पुरानी गर्लफ्रेंड आपके जीवन में लौट करके आएगी या बॉयफ्रेंड लौट करके आएगा। इसके अलावा जो है रुकी हुई शिक्षा भी आपके जीवन में पूर्ण होते हुए नजर आएगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय तो लेंगे ही, जो भी प्रोजेक्ट आपके लटके पड़े थे उसमें शुरुआत होगा और आगे बढ़ के 13 और 14 तारीख को तो जिनको घर में बैठे बैठे लगता था कि अब जीवन बेकार हो चुका है, आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 13 और 14 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा। 13 और 14 तारीख को जो है आपका कोई कंपटीटर है या फिर कह सकता हूं कि आप कोई पार्टनर के तलाश में थे तो वह होगा। माता और पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। हेडेक दूर होगा। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो लटका हुआ था वह सफल होता हुआ दिखेगा। और 15 और 16 तारीख को तो इतिहास ही बदल जाएगा। 15 और 16 तारीख को विदेश जाना संभावना सही है। लॉटरी सट्टा में थोड़ा रिस्क हो सकता है, पैसे सोच समझ के लगाएंगे, जबकि संतान कंसीव होने से रिलेटेड अच्छा है। हाँ, इस समय जो पढ़ाई और बिजनेस एक साथ कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है लेकिन जॉब या बिजनेस में बढ़िया लाभ मिलेगा। हाँ, जिनको विदेशों में जाकर एडमिशन कराना है या पढ़ाई करना है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। सहयोगकारी समय रहेगा, मतलब आपका परिवार के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा, बाहर के द्वारा भी बहुत ही बेहतर सम्मान होता हुआ दिखेगा। और जो मोटे धन की प्राप्ति होगी इससे बहुत हद तक लोन या कर्ज की मुक्ति के लिए आप रास्ते तो खोलेंगे ही खोलेंगे। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति के योग भी बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। सप्ताह का अंतिम पड़ाव 17 तारीख को थोड़ा सा खर्च से आपको बचना पड़ेगा। जीवन के कोई भी डिसीजन को आप क्रोध में ना लें। कानूनी लफड़े से आप बचें। और लोन जिनको लेना उनके लिए तो समय अच्छा है, लेकिन जो गुप्त शत्रु है, जो परिवार में ही आपका नुकसान कर रहे हैं, आपके व्यापार में ही रह करके या आपके अंडर ही जॉब करके आप ही का नुकसान कर रहे हैं, वो लोगों का असली चेहरा सामने आएगा। मतलब अपनी बुद्धि बढ़ाने वाले हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, कभी कभी बुरे वक्त में भी अपनों का साथ पता चलता है, वह भी होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? शिवलिंग पे दूध अर्पित करके निकलना है। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले 11 और 12 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेगा। जब ये अष्टम भाव पे गोचर करेगा तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आएगी। इस समय आपको थोड़ा धन का व्यय हो रहा है। हो सकता है कि आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। कहीं यात्रा पे जाने का जो है आपका कह सकता हूं कि प्रोग्राम बनता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ लोग आपको गुप्त शत्रु बन करके नुकसान दे सकते हैं, बचना होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। कुछ व्यापार में या नौकरी में आपके क्लाइंट से मतभेदता मुझे नजर आ रहा है और इस समय थोड़े हेल्थ इश्यू पे सावधान रहिएगा। 13 और 14 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति अच्छा है। लोगों के साथ सहयोग आपके अच्छे होंगे। 13 और 14 तारीख को जो है मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। काफी समय से किसी चीज पे आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे तो वह ठीक होगा। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट है, आप भी करेंगे। पुराने कोई प्रॉपर्टी है तो उसका लाभ होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात इस समय जो आपके लिए गुड न्यूज है कि पुराने अच्छे क्लाइंट जो आपसे दूर चले गए थे वो पास होते हुए नजर आएंगे। 15 और 16 तारीख को जो है आपके जीवन में सिंह राशि वाले आश्चर्यजनक बदलाव होगा। काफी फंड की कमियों से आप गुजर रहे हैं, फंड आएगा। कुछ लोन आपके सिर पे खड़ा है उसको आप लेंगे और इसके अलावा जो है आप कमा करके उस लोन को चुका भी देंगे। कोई संपत्ति है जो चाहते हैं कम बेशी करके सेल हो जाए, वह सेल होगा, उससे भी आप लोन चुकाएंगे। हाँ, इस समय आप अपने हो सकता है कि घर वगैरह जाने का कोशिश करें या फिर कह सकता हूं कि काफ़ी समय से परिवार से दूर है तो इस समय थोड़ा सा दूरियां बना हुआ तो रहेगा, लेकिन तरक्की के मामले में समय बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपके अधीन में जो कुछ लोग काम कर रहे हैं थोड़ा धोखा दे सकते हैं तो उनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लॉटरी सट्टा के लिए समय खराब नहीं है, पर यही है कि मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको 2 दिन अगर आप जितना ज़्यादा काम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना लाभ की संभावनाएं बनेगी। 17 तारीख का समय अच्छा है। इस समय विदेश यात्रा का योग अच्छा है। लव लाइफ में आपका सुधार होगा, विवाह के योग अच्छे आएंगे।
इस समय जो है शिक्षा पूरी होती हुई नजर आएंगी, कुछ हद तक इनकम के सोर्स भी बनेंगे लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे इस समय। हाँ, इस समय एक चीज सबसे बड़ा अच्छा है कि कोई कानूनी परेशानी है, मन में कोई डर आपको कंटिन्यू जो चल रहा है उससे आप बाहर निकलते हुए देखेंगे। और लव लाइफ के तो खैर अच्छा होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात है कि दाम्पत्य जीवन में बढ़िया सुधार होगा, जो काफी समय से दूरियां बनी हुई थी वह ठीक होगा। एक बुद्धिमत्ता जागेगा और आपको लगेगा कि सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी को अच्छे से काट सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को फिर भी बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में लाल पुष्प डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। जब इस सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो आपके पुराने वैवाहिक जीवन जो बिल्कुल खराब थे ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, इनकम का सोर्स बनेगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल तो अच्छा होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात है कि विदेश जाने को लेकर के या नौकरी में परिवर्तन को लेकर के बहुत बढ़िया समाचार आपके समक्ष आने वाला है। और जो द्वितीय संतान के भविष्य के लिए परेशान है ठीक होगा। 13 और 14 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति होगी। मनी शेविंग के लिए समय बहुत ही अच्छा है। हाँ, जिनको ससुराल पक्ष से मतभेद है, जो आप अपने जीवन में गलत चीजों को भी बर्दाश्त कर रहे थे उसको बंद करेंगे बर्दाश्त करना, और अपने जीवन में खुद से इंडिपेंडेंट बनने के लिए जीवन के बड़े फैसले लेंगे। हो सकता है पहला इनकम भी जीवन का चालू हो जाए जो कभी नहीं काम किए थे। हाँ, इसके अलावा जो है कुछ धन की प्राप्ति है, खानदानी संपत्ति का विवाद तो सॉल्व होगा, हो सकता है कुछ बंटवारा में धन की प्राप्ति भी होते हुए नजर आए। लेकिन इस समय जो है आप भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण करेंगे, नहीं तो कुछ गलत लोगों के चक्करों में उल्टा कानूनी लफड़े आपके सर पे आ सकता है। 15 और 16 तारीख को जो है समय अच्छा है, सालों का रुका प्रमोशन तय है। इसके अलावा मेंटल पीस भी है। 15 और 16 तारीख को जो है जीवन में एक सबसे बड़ा लाभ की संभावना आपके जीवन में यह है कि पिता का लाभ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा। हाँ, किसी ऐसे रिश्ते में है जो कहीं ना तो कहीं सही नहीं है तो वो तो खत्म होगा, लेकिन अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में जो वाकई में ठीक नहीं है और मन में कुछ डर है तो उजागर हो सकता है, तो इससे आप बच करके रहे। इस समय आप अपनी शिक्षा पे थोड़े से पूर्ण रूपेण कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं यही बोलूँगा अपने सीनियर से मतभेद ना करें और अपने पिता से मतभेद ना करें। जो काम को कर रहे हैं इसमें आराम से शांति बना करके करें। 17 तारीख को जिनको लगता था जीवन बहुत संघर्ष में चल रहा है, बिल्कुल नहीं, नए नौकरी का योग है, विदेश जाने की संभावना है, भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल है, हाल अच्छा है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप गिरवी रखे थे या कोई ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखे थे तो इस समय उस वह भी छोड़ाते हुए नजर आ रहे हैं आप। मतलब सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत अच्छी बन रही है और अपने घर में शिफ्टिंग के अलावा गृह प्रवेश की तैयारी भी आप कर सकते हैं। और मन चाहे कुछ वस्तुएं या वाहन के सुख भी बहुत अच्छे हैं। पिता तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, माता का स्वास्थ्य वगैरह खराब उसमें भी सपोर्ट हो जाएगा, उसमें उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और अगर आपका हृदय संबंधित कोई समस्या है तो उसमें भी बहुत ही बेहतर सुधार के योग बन रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए शिव रुद्र अष्टकम का पाठ करिए या सुनिए, जो इस प्रकार से प्रारंभ होता है, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम निजुम निर्गुलम निर्कल्पम निरीहम। ये होता है, ये भजन होता है, आप इसको सुन सकते हैं। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत थोड़ा सा हेल्थ इशू दिख रहा है। 11 और 12 तारीख को थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है, आलस्यपन आपको परेशान कर सकता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा इस समय और कुछ लोग अपनी कमियों को निकालने का कोशिश करेंगे। इसलिए 2 दिन शरीर भले ही थक जाए, दिमाग नहीं थकाना है, जुबान पे नियंत्रण रखना है। और अगर आप इस समय अपने काम पे एक्टिव रहते हैं तो कुछ बड़ा ऑफर मिल सकता है, नहीं तो आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है तो आप चले जाएंगे। इसलिए इस समय एक्टिव रहना है और किसी भी स्थितियों में हेडेक होगा, सरदर्द होगा, कुछ ओवर प्रेशर आएगा, बर्दाश्त कर लेना, नहीं तो नौकरी पे या करियर पे या पिता से मतभेदता पे ही अटैक करेगा ये चंद्रमा। 13 और 14 तारीख को जो है आपके जीवन में समय अच्छा रहेगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। 13 और 14 तारीख को मानसिक शांति देखने को मिलेगा। 13 और 14 तारीख को जो है चंद्रमा आपके जीवन के लग्न भाव पे गोचर करेंगे। अतः लग्न भाव पे गोचर करने का मतलब, माफ करेंगे, लग्न भाव पे दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में छोटे छोटे जो काम आपके अधूरे पड़े हैं इसमें आप सुधार करेंगे। जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा। थोड़ा छोटा मोटा परिवर्तन जॉब में हो सकता है क्योंकि गज केसरी योग है, लेकिन ये समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो नई नौकरी का कोशिश कर रहे हैं या फिर जिनकी नौकरियां चली गई थी, जो कानूनी पछड़े में पड़े हुए थे, ये इंतजार कर रहे थे कि रीज्वाइनिंग के कुछ ऑप्शन मिले। तो 13 और 14 तारीख को ये समय अच्छा है। जीवन साथी का बहुत अच्छा सपोर्ट है, दूरियां बनी हुई थी वो ठीक होगा, मन चाहा विवाह के योग बनेंगे। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई खटास था जिसका रीजन आपके सास ससुर हो सकते थे तो उससे भी तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा।
15-16 तारीख को तो आप अपने जीवन में कानूनी परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। 15 और 16 तारीख को मेंटल पीस मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट स्थापित होंगे। 15 और 16 तारीख को जो है धन संचय करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मतलब कुछ महंगे चीज़ों में अपने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसे देखो आएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व थोड़ा सा विचार करना, आ जाए और चला जाए तो फिर क्या फ़ायदा। इस समय आपके व्यापार में बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे, पिता का सपोर्ट अच्छा है। कोई कानूनी परेशानी है, इंटरनल कोई डर है या कोई संपत्ति का विवाद है जो आपको कहीं ना तो कहीं दिक्कत पहुंचा रहा है, उसमें सुधार होगा। कोई ऐसा लव लाइफ जिसमें कहीं ना तो कहीं आप बहुत प्रेशर फील कर रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बोल के इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे और नए विवाह के रिश्तों पे जुड़ने का योग भी बहुत ही अच्छा बनेगा। 17 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति अच्छा है, लेकिन थोड़ा सीनियर से मतभेद है। इस समय आप कहीं घूमने जाएंगे या धार्मिक यात्रा पे जाएंगे। परिस्थिति ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही अच्छा रहेगा, मानसिक शांति देखने को मिलेगा। इस समय आपके संतान पक्ष का सुख भी बहुत ही अच्छा है। पुराने लोगों से संपर्क स्थापित होगा, जिनको विवाह करना है उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, खास करके द्वितीय विवाह। और एक गुड न्यूज भी आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा, मतलब सालों से जिनसे रिश्ते खराब थे उसमें सुधार के योग बनेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत एक ही उपाय करना है। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है या तो आप मक्खन का सेवन करके घर से निकलिए या भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगाइए और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलिए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआती 11 और 12 तारीख ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा है। प्रेशर में है, तनाव में है, प्रमोशन को लेकर परेशानियां हैं, ठीक होंगी। लॉटरी सट्टा का कुछ लाभ मिलेगा, संतान कंसीव के कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। विदेश यात्रा को लेकर थोड़ी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, हुआ ठीक होगा। कहीं फंड फंसा हुआ भी निकलता हुआ नजर आएगा। और प्रेम से विवाह के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आप वाहन या संपत्ति लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़े अमाउंट के चलते बजट नहीं आ रहा था, तो वह पूर्ण होता हुआ दिखेगा। माता से लाभ की संभावनाएं अच्छी हो रही हैं और जीवन साथी से कुछ धन की प्राप्ति है। 13 और 14 तारीख को तो आपको कहना ही नहीं है, गज केसरी योग है। पुराने सभी लोन और कर्ज की मुक्ति करेंगे। जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कौन है, तो आप इनके असली चेहरे आएंगे आपके समक्ष सामने और उससे बाहर निकलेंगे। कुछ ऐसे रिश्ते जो गलतफहमी से खराब हो चुके थे और धन की प्राप्ति होती थी, तो उनसे धन की प्राप्ति के योग अच्छे होंगे। प्रमोशन पदोन्नति का समय बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज मैं यह भी देख पा रहा हूँ कि मेंटल पीस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन में विदेश यात्रा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आपके सीनियर विदेश यात्रा को लेकर सपोर्ट नहीं करता था, करेगा। और यही सेम चीज 15-16 को भी दिख रहा है। 15-16 को विवाह के योग अच्छे हैं, पार्टनरशिप का लाभ अच्छा है। कंपटीटर आपके समक्ष जो है पानी मांगता हुआ नजर आएगा। आप मोटे फंड के तलाश में हैं, बहुत ही अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। प्रमोशन होना तय है, मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा जिनकी नौकरी चली गई थी, प्रमोशन का टाइम था, जो सोचते थे कोई प्रमोशन तो चलो बाद में जी ज्वाइनिंग का योग बने, तो वह भी होता हुआ दिखेगा। हाँ, थोड़ा क्रोध आएगा आपको 15 और 16 तारीख को, जिसके दरमियान में कुछ आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, यानी पर्सनालिटी डाउन हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बहुत बड़ा होता है, तो वक्त ही समय सबसे बड़ा होता है, इसलिए भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देता हुआ नजर आएगा। 17 तारीख को कैसा समय है? 17 तारीख को मैं अगर बात करूं तो धन बहुत आएगा। थोड़ा ससुराल पक्ष से मतभेद है, कानूनी पछड़े में पड़ सकते हैं, या संपत्ति को लेकर थोड़ी सी विवाद की स्थितियां मुझे नजर आ रही हैं। लेकिन एक बात है, जैसे ही पैसे की स्थितियां आपके पास आएंगी तो आप कुछ कानूनी परेशानियों को भी खत्म करेंगे। सीनियर से तालमेल थोड़ा बेहतर बना के रखिएगा। और विदेश यात्रा को लेकर के या कोई भी बड़ा चीज, अपनी गुप्त बातें जो है ना, ये परिवार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, इनसे शेयर नहीं करना है। और जीवन साथी से व्यवहारिकता बहुत अच्छे तरीके से रखना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। पूरे सप्ताह दिन बदलता हुआ दिखेगा। और अच्छा बनाना चाहते हैं, सफेद धागा बांध लीजिए। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, 11 और 12 तारीख को बहुत बढ़िया समय है। नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। पुराने केस मुकदमा जो आपको आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता था, ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे सामाजिक स्थिति अच्छी होगी। माता और पिता से तालमेल अच्छा होगा। पेट पैर के रोगों से भी मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। हाँ, इस समय एक चीज है कि आपकी संपत्ति कोई कब्जा करके रखा था ना, तो वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा और सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी, या किसी प्रकार के आप पॉलिटिक्स वगैरह में है तो एक अच्छा पद मिल जाएगा। 13 और 14 तारीख को संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है।
प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अलावा विपरीत राजयोग होने के कारण और गज केसरी योग होने के कारण जो है कोई बेल वगैरह होना है तो उसमें आप सफल होंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। एक व्यापार रहते हुए दूसरा प्रारंभ करने में प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे जो अटका हुआ था, खास करके लीगल प्रॉब्लम में। लव लाइफ में भी किसी प्रकार का कोई लीगल प्रॉब्लम था, उसमें सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी यहाँ पे एक लाभ की स्थिति यह भी दिख रही है, क्योंकि संपत्ति है जो सेल नहीं होना था, अचानक धन की प्राप्ति उसी से खुल रही है। 15 और 16 तारीख को आप अपने जीवन के मैक्सिमम लोन को खत्म करेंगे। अगर आप अपने जीवन में विदेश यात्रा में फंसे हुए थे और आप चाह रहे थे कि विदेशों में कोई लाभ की स्थितियां नहीं बन रही हैं, कहीं भी वापस अपने कंट्री में आकर के आप व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा। जिनसे दूरियां बनी हुई थी उनसे आप अपने रिश्तों को ठीक करेंगे। जो आपके गुप्त शत्रु थे, जो भी आपके खिलाफ बुरा चाहते थे, वो भी आपके फेवर में आते हुए दिखेंगे। ये भी विपरीत राजयोग रहेगा। अष्टम और षष्टम का हो रहा है तालमेल, जिसके कारण से धन की प्राप्ति का योग बहुत ही अच्छे हैं। 17 तारीख को जो सप्ताह का अंतिम पड़ाव है ये बहुत ही अच्छा है। इस समय जो है अगर आपके जीवन साथी से किसी प्रकार की कोई वैचारिक मतभेदता है या मन में कुछ अटकने लगे हुए हैं तो आप बोल करके कंफर्म करेंगे और अपनी बातों को खत्म करेंगे। पार्टनरशिपिंग में भी यही चीज होगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो उसको ये ठीक करने वाले अब रहेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा लेकिन थोड़ा सा नियम और शर्तों के साथ में। नौकरी में बदलाव जरूर होगा, थोड़ा रिस्क रहेगा लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको सम्मान बहुत ही अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह जो है धनु राशि वाले घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन गुड़ का सेवन करके निकलना है। और एक उपाय जो आपके जीवन में बहुत बेहतर लाभ की स्थिति रहेगा, पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी के समक्ष आप शुद्ध घी का या कपूर का दीप जलाइए और उसकी आरती लेकर के निकलिए। बदल जाएगा समय पूरे सप्ताह। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 11 और 12 तारीख को अगर मैं बात करूं तो 11 और 12 तारीख को आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। आपके वैवाहिक जीवन में सुधार है, विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में या नौकरी में कुछ लोगों से जो रिश्ते खराब हो गए थे ना, इसमें सुधार की स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक दायित्व जो है आप परिपूर्ण कर रहे हैं और मनी शेविंग 0 हो रहा था तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा है, पिता से भी बहुत हद तक तालमेल अच्छा दिख रहा है मुझे। हाँ, इस समय थोड़ा सा गले के रोग से परेशानियां हो सकती हैं, अतः मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा आपको कोल्डनेस से बचना पड़ेगा, नहीं तो बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के दिक्कत हो सकता है जिनका काम खास करके बोलने को लेकर के है। पुराने पेंडिंग रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए दिखेंगे। 13 और 14 तारीख को जो है नए नौकरी व्यवसाय के योग में बदलाव है, अच्छा है। फाइनली आप किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन डिले हो रहा था, अब आप करने में सफल होंगे। घर से दूर है तो घर जाने की संभावना या कहीं जाने की संभावना बनती हुई नजर आएंगे। छोटी यात्रा लाभकारी है। पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे। जो लगता था अब घर में ही बैठो, कोई काम नहीं हो रहा, हुआ ठीक होगा, मेंटल पीस मिलेगा। जुबान जो खराब हो चुका था इस पर सुधार होता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिपिंग के लिए आप डॉक्यूमेंट जो है फिलअप करना चालू कर रहे हैं और मोटे इन्वेस्टमेंट भी आपके जीवन में आ रहा है, मतलब नया शुरुआत जीवन में हो रहा है। 15 और 16 शिक्षा में तरक्की है, कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो आपके फेवर में है। विदेश यात्रा के लिए आप एलिजिबल हो। कोई बड़ा है आपके किसी भी तरह के कंपटीटर में, आपसे बड़ी पार्टी है, आपसे बड़ा मजबूत है, तो वह भी आपके समक्ष लोहा मानता हुआ नजर आएगा। यह समय प्रेम से विवाह के लिए बहुत ही अच्छा है। पार्टनरशिपिंग का तालमेल बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी से भी कुछ धन की प्राप्ति होगी। लव लाइफ जो काफी समय से डिस्टर्ब चल रहा था ना, अचानक से सुधार होगा। जिनको लगता था पढ़ाई अब अधूरा छूट जाएगा, शांत हो जाइए, कंटिन्यू हो जाएगा पढ़ाई। लॉटरी सट्टा का लाभ बहुत जबरदस्त है। 17 तारीख को थोड़ा स्वास्थ्य को लेके, पेट में समस्या को लेके परेशानियां हो सकती हैं। 17 तारीख तक अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। और 17 तारीख को यहाँ पे कोई गुप्त शत्रु आपकी बातों को इधर से उधर कर सकता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। यानी नए प्रोजेक्ट आप चालू कर रहे हैं तो फंड लगाने से पूर्व थोड़ा सा देखिए गलत जगह फंड ना लग जाए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को चावल उनके चरणों में भोग लगाइए, या फिर हो सकता है सफेद चंदन के साथ में जो है अपने मस्तिष्क पे थोड़ा सा चावल भी ऐड करिए, बहुत बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 11 और 12 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। 11 और 12 तारीख को मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। 11 और 12 तारीख को जो है काफी समय से जीवन साथी से मतभेदता थी वह ठीक होगा।
मनी शेविंग के लिए समय बहुत ही अच्छा है, मतलब फंड को जो है आप एडजस्टमेंट के लिए कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा और किसी प्रकार का कोई मुसीबत या हेल्थ इशू था तो उससे आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। हाँ, इस समय आप अपने जीवन में बोलेंगे निश्चित तौर पे गम, लेकिन भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। धन की कमी कहीं से भी नहीं होगी, मेंटल पीस मिलेगा। 13 और 14 तारीख को आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा बढ़ोतरी है। 13 और 14 तारीख को जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। 13 और 14 तारीख को जो है आपके जीवन में किसी भी परिस्थितियों में लोगों से रिश्ते खराब थे हुआ ठीक होगा। छोटे भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होंगे। हो सकता है धार्मिक कृत्य की ओर आप कहीं बढ़ते हुए नजर आए, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर है। कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए कुछ ऑप्शन अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। 15 और 16 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख मिलेगा। इसके अलावा कुछ महंगे गिफ्ट आपको मिल सकते हैं। कहीं घूमने के लिए आप जाने की तैयारी कर सकते हैं। साथ में कोई कानूनी परेशानी है या किसी प्रकार का भी डिस्टरबेंस है तो उसमें भी आप जो है सफल होते हुए नजर आएंगे। पिता का स्वास्थ्य और पिता से आर्ग्यूमेंट थोड़ा होगा या ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेदता हो सकती है, सीनियर से मतभेदता हो सकती है। बातों को सहें और जो इधर लाभ और तरक्की हो रही है उस पर फोकस कर लीजिएगा। हाँ, जिनको नए नौकरी ज्वाइन करना है या चेंज करना है थोड़ा शांत हो जाइएगा, ये बेहतर रहेगा। लेकिन क्योंकि समय अच्छा है तो अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान दे दीजिएगा। करियर पे विशेष फोकस नहीं करिएगा। हाँ, 17 तारीख को करिए। 17 तारीख को धन की प्राप्ति है, विदेश यात्रा का योग अच्छा है, लव लाइफ में सुधार अच्छा है, संतान से मतभेदता थी उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा, संतान की तरक्की होगी, कोई जॉब है आपकी, कोई इंटरव्यू है वो सफल होता हुआ दिखेगा, साथ में कोई पासपोर्ट वीजा या किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट इशू है तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। और कानूनी पछड़े में भी आप आगे निकल जाएंगे। मतलब आप बोलोगे, बोलते नहीं थे तो आप बोल के अपने हक को लेना सीख जाओगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले बहुत आसान और एक ही उपाय बताता हूं कि प्रत्येक दिन हो सके तो माता लक्ष्मी को काजू का भोग लगा दो आप। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 11 और 12 तारीख को आपके अंदर एक मेंटल पीस मिलेगा और जीवन में कुछ बड़ा करने का विचार आप चालू करोगे। इस समय नौकरी व्यवसाय के लिए बदलाव अच्छे हैं। मेंटल पीस में आप अपने जीवन में नौकरी या व्यवसाय नहीं, सबसे बड़ी बात है अपनी जिंदगी का कुछ महत्वपूर्ण फैसला करोगे। प्रथम संतान से काफी समय से दूरियां बनी हुई थी या बातचीत नहीं होता था तो 11 और 12 तारीख को होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का समय अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। लेकिन इस समय जो है कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व थोड़ा सोचना। हाँ, पार्टनरशिपिंग के साथ कोई नए काम या एग्रीमेंट को साइन करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। 13 और 14 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, मेंटल पीस है। पारिवारिक रिश्ते आपके खराब हुए पड़े थे, कुछ भी तनाव की स्थिति थी, सर दर्द, पेट संबंधित, गले संबंधित, आपको कुछ स्वास्थ्य को जो इशू हो रहा था इसमें सुधार होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल तो अच्छे होंगे ही होंगे। आप अपने जीवन में जो है कुछ कठोर और बड़े निर्णय भी लेंगे। हो सकता है कि आप अपने जीवन में मनचाहा विवाह के लिए निर्णय ले या विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते जो आएंगे, हो सकता है परिवार को लोग नहीं भी माने तो भी आप करेंगे। प्रेम से विवाह के लिए समय बहुत ही अच्छा है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो पास होते हुए नजर आओगे। 15 और 16 तारीख को लोगों से रिश्ते अच्छे होंगे, संपत्ति का लाभ है, प्रमोशन के योग अच्छे हैं। इस समय जो है आपके जीवन में लव लाइफ में भी बहुत बेहतर सुधार होगा। अच्छे विदेश जाके एडमिशन के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। 17 तारीख को समय बहुत ही अच्छा है। पिता से तालमेल अच्छा है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। संतान कंसीव होने से भी रिलेटेड गुड न्यूज है। हृदय रोग, पेट के संबंधित कोई समस्या या किसी प्रकार की भी स्थितियां में दिक्कतें आ रही थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। यह समय आपके लिए जो है एक चीज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो काफी समय से अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते थे ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। संतान से दूरियां बनी हुई थी या उसके भविष्य को लेके, शिक्षा को लेकर परेशानियां हैं, ठीक होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए बहुत आसान और एक ही उपाय बताता हूं। 1 पीस केले का भोग प्रत्येक दिन जो है आप हनुमान जी को लगाइए और स्वयं भी थोड़ा ग्रहण करके अपने काम से निकलिए। देखिए पूरा सप्ताह कितना अच्छा जाएगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, हर बार की तरह 11 से लेकर 17 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप आए हैं चैनल पर नए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं ना अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।